सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहली बात भैया, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो क्या लिखेंगे, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in 3D space called crystal lattice और स्पेस लैटिस। या तो आप उसको क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हो या फिर आप उसको स्पेस लैटिस बोल सकते हो। देखो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते थे बेटा अपने पास में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर में भी एटम हो सकता था अपने पास में, आयन हो सकता था अपने पास में, या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता था। याद आया? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मस्ट बी एनी एटम और आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब उनका एक अरेंजमेंट देखना है हम लोगों को। अरेंजमेंट कहाँ पर देखना है, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे क्रिस्टल लैटिस हम लोग बनाएंगे। और आपने कई बार क्रिस्टल लैटिस देखा भी हो, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, रूम आपका बिल्कुल पूरा क्रिस्टल है, पूरा क्यूब है। जैसे आपने को रूबिक क्यूब देखा होगा, रूबिक क्यूब इन द सेंस जिसमें 6 कलर्स होते थे, है ना, 6 कलर्स होते थे, जिसको हम लोग बार बार मैच करते थे और सभी कलर एक तरफ आ जाते थे। वो वाला रूबिक क्यूब में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रूबिक क्यूब देखा होगा आपने, वो कंप्लीट एक क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, अब बनाए कैसे सर क्रिस्टल लैटिस, ऑन पेपर कैसे बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, अब देखो हमारे पास में बेटा ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये हो गया हमारा एटम। या तो आप एटम कंप्लीट लेके चल सकते हो या फिर आप बिल्कुल उसका डॉट बोले तो उसका न्यूक्लियस लेके चल सकते हो। ठीक है, डॉट मैंने इसलिए बोला क्योंकि न्यूक्लियस और एटम के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, 1 लाख टाइम्स बड़ा डिफरेंस होता है। दैट मीन्स एटम का साइज जो है न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख टाइम बड़ा होता है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग द डॉट। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डॉट यूज़ कर लिया है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पर आप डॉट बनाते चले जाइए। एक और बना लिया मैंने, अब इसके बिल्कुल नीचे बना दे रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पर बना दिया मैंने, एक यहाँ पर बना दिया है, एक यहाँ पर बना दिया, ऐसे 4 लेयर बना लीजिए आप। ठीक है, ओके। ठीक है, साथ साथ बनाते रहिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो देखो अब इनको मैच कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, अच्छे से मैच कर लीजिए। देखो बन गया, बोला हाँ सर बन तो गया। देखो, तो ये जो है हमारे पास में हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। देखो, अब इसको मैच करते चले जाओ, इसको मैच करो, है ना, यहाँ पर फिर इसको मैच करिए। ठीक, थोड़ा मोड़ा एरर आएगा तो भाई वो मेरी वजह से आएगा। ठीक है, देखो एक बिल्कुल क्यूब बन के आ गया आपके पास में, और छोटे मोटे जो एंगल्स में जो डिफरेंस आएगा वो मेरी गलती की वजह से आएगा। दैट मीन्स मेरी ड्राइंग की वजह से आ रहा होगा। वैसे आप बिल्कुल इसको अच्छे प्रॉपर वे में बनाएंगे तो आपके पास में बिल्कुल कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन के आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही इसको भी मिला लो, आप मैच कर लो। ठीक है, आप इसको मैच करेंगे, देखो फिर से क्रिस्टल लैटिस बनता हुआ दिखाई देगा आपको। फिर से इन दोनों को मैच कर लीजिए आप, देखो फिर से क्रिस्टल लैटिस मैच बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, तो देखो फिर से क्रिस्टल लैटिस बन गया कि नहीं बन गया। तो रेगुलर अरेंजमेंट, अब ये चलता रहेगा बार 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 बार। अब कहोगे सर आपने इधर 2 डॉट छोड़ दिए, भैया इधर भी बहुत सारा चल रहा है वो। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होगा, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। ठीक है, इज नेम्ड एज क्रिस्टल लैटिस, और स्पेस लैटिस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं बेटा आपको, इनको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते थे, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्या लिख सकते थे अपन लोग, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस is called लैटिस पॉइंट और साइट, लैटिस पॉइंट और साइट। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, और या तो इसको लैटिस पॉइंट बोल दीजिए आप, या फिर आप इसको साइट बोल दीजिए, जो आपका मन करता हो वो बोल दीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, ये लैटिस पॉइंट जो है आपके पास में, एक लैटिस पॉइंट से दूसरा लैटिस पॉइंट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर जगह एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस को हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है
हर बार, ठीक है। तीसरी बात हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये जो लैटिस पॉइंट जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, या तो एटम को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आयन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, या फिर किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ग्रुप ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है हमारे पास में सर, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट द एटम, आयन और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम आयन, ठीक है। आई थिंक ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो ये हमारा है कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस जो होता है बेटा हमारे पास में अब सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस का एक सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, यूनिट सेल, ठीक है ना भाई। यूनिट सेल का मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, विच वॉज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन टू मेक अ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज नेम्ड एज द यूनिट सेल। अब एक काम कीजिए आप सभी, आपको क्या करना है, यूनिट आपको है ना वो रूबिक क्यूब फिर से उठाना है, ठीक है। उस रूबिक क्यूब को उठा लीजिए, उसमें एक छोटा सा कलर निकाल लो आप, ठीक है भाई। उसमें से एक छोटा सा कलर हम लोगों ने निकाल लिया। अब उस कलर को हम लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में उसको रिपीट करना है, क्योंकि उसका शेप जो है वैसा ही होगा। उसको हर अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बना के डाल देगा वो। तो उस पूरे क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा आपके पास में, क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अब जैसे देखो मेरे पास में क्या है, मैं इसको और भी आगे बनाता तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है मेरे पास में, यूनिट सेल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर यूनिट सेल के लिए भैया आप लोग, यूनिट सेल। तो क्या लिखेंगे यूनिट सेल के लिए, देखिए द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस बात को कैसे समझाऊं, तो देखो ये जो आपके पास में है एक छोटा सा पोर्शन, इसको देख लीजिए। ये छोटा सा पोर्शन जो आपके पास में रेड जोन में जो बना हुआ है, ये क्या है आपके पास में, कंप्लीट क्या हो गया आपके पास में, यूनिट सेल। इसको बार बार रिपीट करो, इमेजिन करो, इसको बार बार रिपीट कीजिए, उसको अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन, तो क्या बना देगा ये, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बना डालेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। और नींद में हो गया क्या, चलिए। तो देखो भैया आपके पास में क्या है, ओके, हम लोगों ने एक यूनिट सेल बनाया है आपके लिए। चलिए, ये हमारे पास में एक छोटा सा यूनिट सेल, ठीक, दिस इज आवर यूनिट सेल। अब देखो इन सभी को मिला लो। सर बहुत बार बना चुके हैं ऐसे डायग्राम्स हम लोग, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा बनाने आते हैं। चलिए, तो देखो आप इसको यदि एक प्रॉपर वे में मैंने नहीं बनाया है, आप इसको थोड़ा प्रॉपर वे में बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो यदि हम लोग यूनिट सेल को देखें तो हमारे पास में बेसिकली यूनिट सेल जो होते हैं दो तरीके के होंगे, ठीक है ना। यूनिट सेल्स जो होते हैं हमारे पास में दो तरीके के होंगे। एक तो होगा हमारे पास में प्रीमिटिव यूनिट सेल, और एक होता है हमारे पास में सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या बेटा, कि आपके पास जब सभी एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, व्हेन ऑल द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, देन इट इज नेम्ड एज द प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ठीक है ना। प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। अब देखिए आप सब जब मैथ पढ़ते थे तो आपको पता होगा कितने कॉर्नर्स होते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं बेटा, ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब दिख रहे हैं आप सभी को, ये सभी के सभी क्या है आपके पास में, कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना, ऑल आर द कॉर्नर्स, ठीक है। तो हमारे पास में 8 कॉर्नर्स, अच्छा, और कितने फेसेस होंगे बेटा हमारे पास में, 6 फेसेस होंगे। देखिए, ठीक है, आपका जो कमरा है उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो कितने फेस है आपके पास, क्यूब के कितने फेस होंगे सर, 6 फेसेस, 1 2, ठीक है, 3 4 एंड एक तो हमारा क्या कहते हैं लोअर सेक्शन हो गया, एक हमारा अपर सेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर देखिए एक फेस देखो हमारे पास में ये हो गया हमारा, दिस इज आवर फेस, ठीक है। एक फेस हमारा बेटा ये है, ठीक, एक फेस हो गया, ऐसे दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, और एक पीछे, एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड, ठीक है ना, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। तो 6 फेसेस होते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर जो एटम रखा है इसको बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, फेस सेंटर, फेस सेंटर, ठीक है, चलेगा। अच्छा, तो 2 फेसेस हो गए, तीसरा फेस हो गया, 4th 5th 6th। अब देखो ऑन पेपर यहाँ पर बना पाना बेटा मुश्किल होगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर में एक अपर सेक्शन मतलब छत वाला और एक फर्श वाला दिखाना पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैं इसको अपर सेक्शन, इसको मैं लोअर सेक्शन मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सभी को बात समझ में आई होगी आई होप, ठीक है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, इन दोनों एटम्स को हम लोग यदि मिला देते हैं, देखो इस वाले एटम को,
इन दोनों एटम्स को मिला दीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलोगे इसको? फेस डायगोनल। लिखो सभी के सभी, फेस डाई, ठीक है। अच्छा, इतना सबको समझ में आ गया। एजेस कितने होते हैं बेटा? 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होंगे हमारे पास में? 12 एजेस, ठीक है। गिनो कैसे? 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक, उसके बाद में 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, ठीक है। तो 12 एजेस हैं आपके पास में। कोई रह गया गलती से तो देख लेना एक बार भैया, ठीक है। 12 एजेस होते हैं, तो एज लिखो यहाँ पर। एजेस कितने हो गए आपके पास में? 12 एजेस हैं। कॉर्नर 8 हैं। फेस कितने थे बेटा हमारे पास में? फेस होते हैं हमारे पास में 6, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में सेंटर, ठीक है। एक होता है हमारे पास में बॉडी सेंटर, बोले तो ये हमारा, दिस इज नेम्ड एज द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है। आप लोगों ने ये सभी बातें हैं ना पढ़ी हैं, कभी ना कभी जरूर पढ़ी हैं आप सभी ने, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, और एंड्स कितने होते हैं जी? 2 एंड होते हैं, एक लोअर एंड और एक अपर एंड। कोई भी 2 एंड ले लीजिए, जैसे फेस लिए थे आप लोगों ने, वैसे कोई 2 एंड ले लीजिए। एक साइड इधर फ्रंट साइड और बैक साइड वाला ले लीजिए, या फिर लोअर सेक्शन या फिर अपर सेक्शन वाला ले लीजिए। तो 2 एंड्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो आप कहोगे सर आप ये सभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि इन सभी की जरूरत जो है हमें न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाली है, ठीक है। तो एंड्स कितने भैया हमारे पास में? एंड्स होंगे हमारे पास में 2। तो मैंने सभी बातें लिख दी हैं। देखो, कॉर्नर्स 8 पर होते हैं हमारे पास में, फेस 6 होंगे, एजेस हमारे पास में 12 होते हैं और एंड्स हमारे पास में 2 होते हैं। अब आ जाते हैं एक बार फिर से किसके ऊपर में? हम लोग यूनिट सेल के ऊपर में, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या था हमारे पास में? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, है ना। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस नेम्ड एज द यूनिट सेल। अब मैंने क्या बोला कि यूनिट सेल जो होंगे आपके पास में 2 तरीके के मिलते हैं आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलिए, ओके। तो अगला काम क्या है भाई हमारा? लिखो यहाँ से टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए जी, इसको करके देखते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, कौन कौन से होंगे? एक तो हमारे पास होंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल, है ना। अच्छा, और दूसरा कौन सा बताया था बेटा मैंने आपको? सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है कि हम लोगों ने अभी एक छोटा सा यूनिट सेल बनाया, देखो छोटा सा यूनिट सेल बनाया हम लोगों ने। चलिए फिर से एक यूनिट सेल बना लेते हैं छोटा सा। ये हमारा एक यूनिट सेल हो गया, ठीक है। अब देखो, इस यूनिट सेल के अंदर में हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे? जब सभी के सभी एटम्स जो होंगे कहाँ पर प्रेजेंट हो भाई? When all the atom present at the corner, then it is named as the primitive unit cell and simple unit cell, ठीक है। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, जब सभी एटम्स जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट हों, और कहीं प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही फेस पे, ना ही बॉडी डायगोनल पे, ना ही फेस डायगोनल पे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए भैया? आपके पास में कॉर्नर से प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल और कौन सा बोलेंगे भाई उसको? हाँ जी, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, तो इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हैं, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है ना, यूनिट सेल। चलिए, अच्छा, अब क्या करना है भैया हमें? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। हम लोग एक काम और भी करेंगे यहाँ से, कंट्रीब्यूशन, भाई कितना एटम कंट्रीब्यूट होगा। मान के चलो कि एक एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो कितने यूनिट सेल के साथ में शेयर हो रहा है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ अपनी बात को, कि भाई हमें ये तो पता लग गया भाई जब सभी एटम्स कॉर्नर प्रेजेंट हो तो उसको प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे हम लोग, लेकिन भाई कितना एटम कंट्रीब्यूट हो रहा है ना। जब हमारा एटम जो है कॉर्नर प्रेजेंट है, तो भाई कितने यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये हमें देखना होगा। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर देखो कॉर्नर्स पे? तो सर 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। कितना कंट्रीब्यूशन देगा सर वो? अपना 1/8 ऐसा कंट्रीब्यूट देगा। सर ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, मान के चलो कि मेरे पास में ये जो एटम है मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, ये मेरा एक एटम हो गया, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। चलिए, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से मैच कर दूँ, ठीक है, आप सभी को दिख जाए जिससे। ये चलो, ये मेरा कोई एटम हो गया, मैंने इसको कहाँ पर रख दिया? कॉर्नर पर रख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा आधा, अब देखो ये जो मेरे पास में एटम जो है कितने पार्टों में बढ़ गया? 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ? आधा एटम उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा मान के चलो कंप्लीट बॉल है,
दिस इज माई कंप्लीट बॉल, उसमें से देखो मैं आधा बॉल उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यदि मैं आधा बॉल उठा रहा हूँ, दिस इज द हाफ बॉल, और हाफ बॉल यदि मैं उठा रहा हूँ तो आप क्या देख पा रहे होगे कि इसका 1/4 पार्ट है ना, इसका 1/4 पार्ट में कितना पार्ट शेयर हो रहा है, सिर्फ यही पार्ट ना शेयर हो रहा है आपका यहाँ से, और तो कोई पार्ट शेयर ही नहीं हो रहा, ठीक। तो यदि इस बॉल का 1/4 पार्ट ही शेयर हो रहा है तो कितना शेयर करेगा भैया, एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर में वो 1/4 कर रहा होगा, तो पूरे में कितना करेगा 1/8 पार्ट, मतलब कि वो 8 यूनिट सेल से मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसका देखो सिंपल सी बात बोली है मैंने कि आपके पास में एक बॉल है, उस बॉल का भाई आधा हिस्सा मैंने ले लिया, तो उस बॉल का आधा हिस्सा जो देख रहे हो उसका भी 1/4 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पूरे का कितना करेगा सर, तो 1/8, दैट मीन्स दिस बॉल इज शेयर्ड विद द 8 यूनिट सेल्स। ये बॉल जो है 8 यूनिट सेल से शेयर होगी, देखो 4 तो यहीं पर हो गए सर, ठीक है, 1 2 3 और 1 4। अब देखो फिर इधर से शेयर होगा, इधर से शेयर होगा, इधर से शेयर होगा, ठीक है ना, तो 8 यूनिट सेल से बॉल शेयर हो रही है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि भाई 1/8 पार्ट ही वो अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स तो कितना हो जाएगा देखो हमारे पास में 1, तो दैट मीन्स 1 एटम पर यूनिट सेल, 1 एटम पर यूनिट सेल। बात समझ में आती है अब, हाँ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, और साथ साथ में कितना एटम कंट्रीब्यूट करेगा, 1 एटम पर यूनिट सेल। दैट मीन्स कि 8 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट थे, वो अपना 1/8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, कि मैंने देखो बार बार बोल रहा हूँ मैं एक ही बात को, समझ के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि भाई तुकबाजी नहीं करनी पड़ेगी आपको। कि एक बॉल ले लीजिए, मान लीजिए आप पूरा का पूरा, उस बॉल को यहाँ पर रख दीजिए आप, ठीक है। उस बॉल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, इस बॉल का 1/4 पार्ट जो है यहाँ पर शेयर हो रहा है, तो भाई पूरा कितने में शेयर होगा वो देख लीजिए बस आप, ठीक है। यूनिट सेल देखो, यदि प्रिमिटिव समझ में आया तो सेंटर्ड यूनिट सेल भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे, व्हेन द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सम अदर प्लेसेस ऑफ द यूनिट सेल। भाई सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट हो, कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, कहीं कहीं पर और भी प्रेजेंट हो सकता है, वो सेंटर एड सेंटर पे हो सकता है, एज सेंटर पे हो सकता है, या फिर फेस पे हो सकता है, या फिर बॉडी पे हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा कर रहे हैं भैया, FCC, फेस क्यूबिक सेंटर, ठीक है ना, व्हेन द एटम प्रेजेंट एट द फेस। तो एक यूनिट सेल बना लीजिए आप फिर से, सभी के सभी छोटा सा एक फिर से यूनिट सेल बनाओ, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे हम लोग, एटम्स प्रेजेंट कॉर्नर पर तो है ही, ऑल दैट एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज फेस ऑफ द यूनिट सेल। कितने फेस होते थे यूनिट सेल का, अभी बताया मैंने आप सभी को, कितने फेस होंगे भैया, हमारे पास में 6 फेसेस होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो भाई टोटल एटम्स कितने हो गए सर, यहाँ पर सर 14 एटम्स इन द कंप्लीट यूनिट सेल, यहाँ पर 14 एटम्स है। अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा, है ना, अब इतना तो हमें पता चल गया, जो एटम कॉर्नर प्रेजेंट होता है वो अपना 1/8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन जो एटम फेस पे प्रेजेंट है वो कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा अपना, मान के चलिए कि एक बॉल है हमारे पास में, एक बॉल है हमारे पास, हम लोगों ने इस दीवार के बीचों बीच में रख दिया, तो कितना पार्टिसिपेशन हुआ उसका, कितना कंट्रीब्यूशन, भाई आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट उधर हो गया, तो कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है भाई, कितना कंट्रीब्यूट करेगा सर, 1/2, है ना। तो भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर कितने सर, 8, कितना कंट्रीब्यूशन किया था बेटा, 1/8, अच्छा। प्लस में फेस पे कितने एटम्स है, 6, कंट्रीब्यूशन कितना करेगा बेटा जी, 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है ना। 4 एटम्स, यहाँ पर लिखो 4 एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है ना, ओके। बात सबको समझ में आई होगी आई थिंक। मैं फिर से बता दूं, देखो यदि कोई एटम आपके पास में इस दीवार पे रखा है आपने, तो आधा एटम इधर हो रहा है आपके पास में, इस साइड में आ रहा है, इस फेज में आ रहा है, आधा एटम उधर शेयर हो रहा है, तो क्वाइट इजी है ना। अच्छा, एक होता है बेटा आपके पास है फेस सेंटर के बाद में आपके पास है बॉडी सेंटर, BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर। दैट मीन्स जब आपका एटम जो है बॉडी सेंटर में प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारा अब बॉडी सेंटर क्या होगा, देखो यहाँ पर जब आपका एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट हो बेटा, सेंटर पे। कुछ भी कर लो, किसी यूनिट सेल को कितने पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, लेकिन सेंटर तो एक ही रहेगा, है ना भाई, कितना भी डिवाइडेशन कर लीजिए लेकिन सेंटर तो एक ही रहेगा ना, इसमें कोई तो दो राय नहीं होगी। तो देखो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो फिर यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिखूँ कंट्रीब्यूशन इसका, तो टोटल एटम्स देखो पहले कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए BCC के अंदर में सर 9। अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन यदि देखोगे तो 8 आइटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है, विच कंट्रीब्यूटिंग 1/8 पार्ट, प्लस वी हैव द 1 एटम एट द सेंटर, सेंटर कभी कंट्रीब्यूट होता नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए सर 2 एटम्स, यहाँ पर लिखो 2 एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। आई थिंक आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक और रह गया हमारे पास में, अब वो कौन सा रह गया बेटा, वो रह जाता है हमारे पास में
एंड सेंटर, ठीक है ना, कौन सा रह गया हमारे पास में, एंड सेंटर। कितने एंड्स होते थे, तो मैंने आपको अभी बोला था कितने एंड्स होते थे भाई, 2, ठीक है ना, एक अपर सेक्शन ले लीजिए, एक लोअर सेक्शन, या फिर क्या कहते हैं फ्रंट साइड, एक बैक साइड ले लीजिए, तो 2 एंड्स होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं भैया एंड सेंटर, एंड सेंटर। चलिए, तो एंड सेंटर देखो एटम्स कितने परसेंट है बेटा, कॉर्नर्स पे 8, कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा था 1/8, तो एंड्स पे कितना होगा, देखो एक एटम यहाँ पर इस वाले एंड पे, एक एटम यहाँ पर है, तो एक एटम मान लेते हैं कि हमारे अपर सेक्शन पे, तो कितना कंट्रीब्यूट होगा सर 1/2, और इधर भी कितना होगा 1/2। बात समझ में आ रही है, तो कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, हम लोग ये कॉमन कितना लेके चल सकते हैं 1/2, तो 2 एटम्स प्रेजेंट एट द एंड्स, और कितना कंट्रीब्यूट करेगा सर 1/2, तो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए सर 2। दैट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रही है, बीसीसी से मैच करेगी। अब देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एंड सेंटर के अंदर कितने एटम्स पर यूनिट सेल आए हैं सर 2, और बॉडी सेंटर में भी कितना है सर 2। तो इसका जो अब हम लोग जब आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, तो पैकिंग परसेंटेज जो होगा इन दोनों का एक जैसे दिखाई देने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो 2 एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू एंड वेरी मच।